अरविंद केजरीवाल अपनी आदत के मुताबिक वादे करते रह गए और महिलाओं को सम्मान राशि मिल गई। बेरोजगारों के लिए रोजगार मेला लगने जा रहा है, हेल्थ कैंप्स लगाए गए और बीमारों का इलाज हुआ। लोगों को नए चश्मे मिले। मौसम सर्दी का है, इसलिए जरूरतमंदों को तन ढकने के लिए चादरें मिल गई। लेकिन केजरीवाल सिर्फ वादा करते रहे और नई दिल्ली सीट की उनकी पूरी जमीन ही खिसक गई। जब बीजेपी के प्रवेश वर्मा ने दावा किया कि केजरीवाल नई दिल्ली सीट छोड़कर भागेंगे, तब केजरीवाल ने खुद ही कहा कि वे नई दिल्ली से ही चुनाव लड़ेंगे। लेकिन केजरीवाल के इस बयान के ठीक अगले ही दिन कांग्रेस ने कह डाला, केजरीवाल नई दिल्ली सीट से अपना नामांकन नहीं करेंगे, वे किसी दूसरी सीट से चुनाव लड़ेंगे। मतलब पहले बीजेपी और अब कांग्रेस दोनों ने एक ही बात कह दी। मतलब कि कहीं केजरीवाल कुछ न कुछ खिचड़ी तो पका रहे हैं, क्योंकि सबसे छोटे विधानसभा क्षेत्र में उनके खिलाफ एक नहीं बल्कि दो मजबूत उम्मीदवार मैदान में हैं और केजरीवाल की फ्री वाली स्कीम्स यहां चल नहीं पा रही। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि अगर वो नई दिल्ली से नामांकन न भरें तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी। देवेंद्र यादव ने कहा कि जब से संदीप दीक्षित नई दिल्ली आए हैं, अरविंद केजरीवाल को नई दिल्ली से आगे कुछ नजर नहीं आ रहा। कभी वो कहते हैं कि पैसे बांटे जा रहे हैं और कभी कहते हैं कि बाहरी लोगों का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। क्या उन्हें दिल्ली की चिंता नहीं है? वो दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे हैं, एक पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं। क्या उनका कर्तव्य नहीं कि वो दिल्ली के हर व्यक्ति की आवाज बने? लेकिन वो नई दिल्ली तक ही सीमित हैं। उन्होंने आगे कहा कि जब से हमने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी की, जब से हमने अपनी गारंटी की घोषणा की, वो चिंता में आ गए। मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल नई सीट की तलाश में है और अगर नई दिल्ली से नामांकन न करें तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। कांग्रेस ने दावा ऐसे समय में किया जब आम आदमी पार्टी पिछले कई दिनों से बीजेपी पर नई दिल्ली विधानसभा सीट पर मौजूदा वोटर्स के नाम काटने और नाम नए जोड़ने को लेकर आरोप लगा रही है। और इसके पहले प्रवेश वर्मा ने दावा किया कि इस बार न सिर्फ दिल्ली में बीजेपी की सरकार आएगी बल्कि केजरीवाल की जमानत भी जब्त होगी। जब प्रवेश वर्मा से कहा गया कि अरविंद केजरीवाल ने उन पर वोटर लिस्ट के साथ फ्रॉड करने, वोटर्स का नाम कटवाने का आरोप लगाया, तब उन्होंने नई दिल्ली विधानसभा सीट पर इस बार करीब 20,000 नए वोटर्स हैं कहा। और पिछली बार नई दिल्ली विधानसभा सीट पर 1,46,000 वोटर्स थे और इस बार एक सीट पर 1,09,000 वोटर्स हैं। पिछले 5 साल में नई दिल्ली सीट पर 60,000 वोटर्स कटे हैं। वोट कटने या जुड़ने के लिए प्रूफ चाहिए होता है। आम आदमी पार्टी के विधायक, सांसद और बाकी के नेता डीएम के ऑफिस जाकर उन्हें धमकाते हैं कि उन्हें वे चुनाव के बाद देखेंगे। अरविंद केजरीवाल के इल्जामों पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रवेश वर्मा ने कहा कि मेरी संस्था के अकाउंट का पैसा अगर मुझसे इलेक्शन कमीशन पूछेगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पूछेगा तो मैं उनका जवाब दूंगा, अपना अकाउंट दिखाऊंगा, अपनी संस्था का अकाउंट दिखाऊंगा। वे कह रहे हैं कि मुझे वोट दो और मैं आपको 2100 रुपए दूंगा, तब तो ठीक है। और अगर इलेक्शन के नोटिफिकेशन से पहले, अपने नामांकन से पहले अपनी संस्था के माध्यम से महिलाओं को सम्मान देना शुरू करता हूं तो ये गलत कैसे हो सकता है? एक सवाल के जवाब में प्रवेश वर्मा ने कहा कि दिल्ली में 8 फरवरी को कमल खिलने वाला है। दीवारों पर लिखा जा चुका है, केजरीवाल को अपनी हार नजर आ रही है और इस बार नई दिल्ली में उनकी जमानत जब्त होनी तय है। सारे लोग मुझसे कह रहे हैं ये चुनाव मुझे नहीं लड़ना बल्कि वे मेरे साथ लड़ेंगे। पहले तो अरविंद केजरीवाल कहते थे कि मुझे कोई काम नहीं करने देते, फिर कहते हैं कि मैं करूंगा। जब केजरीवाल को कोई काम नहीं करने देता तो वो ये सब काम कैसे करेंगे?